नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत आगजनी की दो बड़ी खबरों से। यह खबर इंदौर से आई और कुछ तस्वीर आपको दिखा दे। दरअसल पहली तस्वीर जो है इंदौर के सावेर रोड की है, जहां पर प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि लपटें दूर तक और ऊंची उठती हुई दिखाई दी। दरअसल आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इसने कम समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और आग का धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही बाणगंगा थाने की पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ियां भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, जो आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर इंदौर के राऊ थाना इलाके की, जहां पर एक बहुमंजिला होटल में आग लग गई और सुबह आग की इस घटना की तस्वीर हमने दिखाई थी और अब आपको बता दें कि इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। होटल की सभी मंजिल तक आग पहुंच गई है और आग लगते ही होटल के कमरों से धुआं बाहर आने लगा और धुआं निकलता देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए फायर की 3 गाड़ियां और इसके अलावा 5 टैंकर्स को भी लगाया गया है और आग लगने के बाद इलाके को खाली करा दिया गया है। वहीं होटल में फंसे लोगों को क्रेन और रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था, जनहानि भी हो सकती थी। दरअसल इंदौर के राव के पपाया होटल की आगजनी की घटना पर आपको और विस्तार पूर्वक जानकारी दें। होटल के जो स्टाफ थे, जो इसमें मौजूद लोग थे, उन्हें सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर दमकल की टीम पहुंच गई है। आपको बता दें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल आगजनी की घटना के बाद यहां पर क्रेन की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया और क्रेन की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राव के पपाया होटल में आग लगने के बाद इस आग को बुझाने की कोशिश तो की ही जा रही है, साथ ही इसमें मौजूद लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं क्रेन की मदद से एक युवक को बाहर निकाला गया। क्रेन की मदद से इस शख्स को बाहर निकाला गया। तीसरी चौथी मंजिल के बीच ये फंस गया था, वहां से क्रेन की सहायता से इसे बाहर निकालकर इसकी जान बचाई गई। और होटल में आग लगने का ये पूरा मामला, होटल से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सभी जो लोग इसमें मौजूद थे, होटल स्टाफ और गेस्ट, सभी को बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुछ गेस्ट भी थे और उन गेस्ट्स को बाहर निकाल लिया गया है। होटल स्टाफ के कुछ लोग थे, क्रेन की मदद से भी एक शख्स को बाहर निकाला गया है। इंदौर से बड़ी खबर, होटल में आग लगने का मामला, जहां पर इस पूरे आगजनी की घटना पर अब आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्लास्टिक गोदाम की आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इंदौर उज्जैन रोड पर बने गोदाम में आग लगने का मामला। सावेर रोड पर प्लास्टिक की फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने से इलाके में घना धुआं छाया हुआ है। दमकल और बाणगंगा पुलिस मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने के लिए प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी थी। इंदौर उज्जैन रोड पर बने गोदाम में आग लगने के इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये प्लास्टिक के गोदाम में आग लगी थी और आग को बुझाने के लिए लगातार दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। विकास हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। विकास, कहां तक पहुंची रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई? क्या आग बुझ चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल। ये आज सुबह 2 अलग अलग हिस्सों में एक साथ में आग लगी। एक तो बाणगंगा इलाके में स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, वहीं दूसरा राव इलाके में स्थित एक नामी होटल में अचानक आग लगी। इस दौरान यहाँ होटल में 64 लोग ठहरे हुए थे, उन सभी को अलग अलग माध्यमों से बाहर निकाला गया। इस दौरान कुछ लोग मामूली जख्मी भी हुए, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए बाणगंगा इलाके में, तो यहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री में लगभग 7 बजे सुबह आग लगी थी और अभी आप तस्वीरों में देखिए कि अब भी ये आग बदस्तूर जारी है। इसका जो धुआं है, उसकी जो लपटें हैं, वो आसमान में काफी ऊंचाई तक दिखाई दे रही है। ये आप तस्वीरों में आसानी से देख सकते हैं कि जो धुआं है ये शहर के कई दूर हिस्सों में, कई किलोमीटर दूर स्थित इलाकों से ये धुआं देखा जा रहा है। तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अभी कई घंटे की मशक्कत दमकल की टीम को और करना पड़ेगी, उसके बाद जाकर आग पर काबू पाने की स्थिति में दमकल की टीम आएगी। नगर निगम के जो पानी के टैंकर है वो लगभग 40 से अधिक यहाँ पहुंचे हैं और दमकल की लगभग 4 जो फायर फाइटर वाहन है वो यहाँ पहुंचे थे। इस गोडाउन और फैक्ट्री के संचालक हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका?
अशोक मालू। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान भरा हुआ था पूरा गोडाउन। फायर ब्रिगेड वालों पे कुछ आरोप लगा रहे थे आप? फायर ब्रिगेड वालों को लेट हो गए, एक गाड़ी भेजी उनने और कंटेनर एक भी नहीं आया पानी भर के। 2 कंटेनर से कोई आग बुझ रही है। 4-4 5-5 गाड़ियाँ चाहिए थी जब कोई कवर होती। क्या बनता था इसमें? इसमें स्क्रैप का काम है, स्क्रैप प्लास्टिक स्क्रैप जी। इससे पहले भी कभी आग लगी थी? नहीं, अनुमानित कुछ है आकलन की कितना नुकसान हुआ? नहीं, ये कोई आकलन नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल आशीष, ये फैक्ट्री संचालक थे, लेकिन आग जनी जो है वो अब भी पूरी फैक्ट्री में हो रही है। लपटें जो है आग की वो आसानी से देखी जा सकती है, धुएं का गुबार आसानी से देखा जा रहा है। एक हिस्से में आग बुझाने का प्रयास जब होता है तब तक दूसरी जगह से आग फिर से भड़क जाती है, और जो धुआं है वो इतना काला धुआं है। चूंकि प्लास्टिक यहाँ पर थी, इस वजह से आसानी से सांस की समस्या भी लोगों को यहाँ पर हो रही है। तो बहरहाल लगातार दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने के हर संभव प्रयास दमकल की टीम की तरफ से किए जा रहे हैं। जब सुबह के वक्त लगभग 7 बजे इस फैक्ट्री में आग लगी, उसी के पास में ही अन्य जो 2 फैक्ट्रियां थी उसको भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। तो आग अब तक विकराल रूप में ही नजर आ रही है। शेड को अब हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इसको हटाने के बाद फिर इसमें प्रयास किया जाएगा। ये आग की जो लपटें हैं यहाँ पर भी अब फिर से भड़क उठी है। यहाँ से ये शेड को हटाने का प्रयास दमकल की टीम से किया जा रहा है। एहतियातन सभी को यहाँ से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये जेसीबी जो सामने चल रही है वो इस शेड को गिराएगी। चूंकि यहाँ पे काफी प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, इसलिए नीचे से बार बार जो आग है वो भड़क जाती थी। अब भी फिर से इस पूरे इलाके में पहले आग बुझा दी गई थी, फिर अब आग भड़की है। तो इसलिए शेड को हटा करके जो अंदर मटेरियल भरा हुआ है उसको निकालकर फिर आग बुझाने का प्रयास दमकल की टीम के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल 3 अलग अलग हिस्सों से पानी का छिड़काव फायर फाइटर के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे लोग स्वतः यहाँ पहुंचे थे और मदद के लिए यहाँ उन्होंने अपना हाथ दमकल की टीम के साथ बटाया था। बहरहाल जो फैक्ट्री संचालक है उनका आरोप है कि दमकल की टीम के द्वारा यहाँ गंभीर लापरवाही बरती गई। बहरहाल इसके साथ ही दमकल की टीम का दावा है कि वो समय से यहाँ पहुंचे और हर संभव प्रयास संसाधन के जो मौजूद उनके पास में है उनके माध्यम से आग बुझाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। आशीष। बिल्कुल विकास, और ये जो पूरा दुर्घटना का इस वक्त जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये वाकई दिखा रहा है कि काफ़ी भयानक और काफ़ी बड़ी आग थी। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ, कोई जनहानि इसमें अभी तक नहीं हुई है। विकास, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि अमूमन इतनी बड़ी आगजनी में लोगों का बचना बहुत ज़रूरी है। अब नुकसान का आगे भरपाई उसकी हो सकती है। आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विकास। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आग लगने की खबर आई है। दरअसल कोरबा में स्टेशन परिसर के पास बने सुलभ शौचालय में भी आग लगी और आग लगने से हड़कंप मच गया। पहले सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते शौचालय में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और वहीं कोरबा में एक घर में सिलेंडर गैस में आग लग गई और आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। अचानक आनंद फानंद में गैस सिलेंडर को घर के बाहर फेंका गया अचानक लगी आग की वजह से। और गनीमत ये रही कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा ये हो सकता था। और पेंड्रा के जंगल के महुआ चुनने वाले लोगों पर आरोप है कि उन्होंने महुआ चुनने के लिए वहां पर आग लगा दी थी, जो कि आग काफी भड़क गई है। और वन विभाग की टीम अब लगातार मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने के लिए। नीचे गाड़ी में कहाँ चले चलता? ठीक है, सब ठीक है। नहीं, पानी चलते अभी पानी रुका। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रताड़ना के चलते बिल्डर राजू वर्मा ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि बलिराम शाह की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या किए जाने का आरोप है। बिल्डर राजू वर्मा का परिचित बताया जा रहा है बलिराम शाह। पुलिस ने बिल्डर के सुसाइड नोट को अंतिम बयान माना और पुलिस ने आरोपी बलिराम शाह को गिरफ्तार कर लिया। सुसाइड नोट में बलिराम शाह द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जिक्र था और हैंडराइटिंग मैच होने में 5 महीने 27 दिन लग गए। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मैच होने के बाद कार्रवाई की गई और 1 अक्टूबर 2022 को अपनी लाइसेंसी बंदूक से राजू वर्मा ने खुद को गोली मार ली थी। गंभीर हालत में इलाज के दौरान 26 अक्टूबर को राजू की मौत हो गई थी। अब इस पूरे मामले में जो सुसाइड नोट है उसे ही अंतिम बयान माना जा रहा है और बलिराम शाह को लेकर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि
जो राजू वर्मा ने सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी आत्महत्या बलिराम शाह के प्रताड़ना के कारण कर रहा हूँ, उस नोट को आधार बना करके कार्रवाई की गई है। और प्रताड़ना के चलते ये कदम उठाया गया इस शख्स के द्वारा। और बिल्डर राजू वर्मा ने जो खुदकुशी की, प्रताड़ित होकर बलिराम शाह के द्वारा क्या प्रताड़ना दी जा रही थी, किस तरह से परेशान उसे किया जा रहा था, यह भी एक जानने का विषय रहेगा। दरअसल अभी तक जो सुसाइड नोट था, अभी उसे अंतिम बयान माना जा रहा है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बलिराम शाह के द्वारा परेशान किए जाने के चलते, प्रताड़ित किए जाने के चलते राजू वर्मा का परिचित जो बलिराम शाह है उसी ने प्रताड़ित किया था और सुसाइड नोट में भी उसका जिक्र है। और ऐसे में आत्महत्या का कदम उठाया गया। हालांकि सुसाइड नोट में बलिराम शाह द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जिक्र है और उस पर कार्रवाई क्या की जा रही है ये भी आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। फिलहाल आपको बता दें, बलिराम शाह पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कारण थे, क्या और किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और आखिर ऐसा क्या प्रताड़ित किया कि जिसके चलते एक शख्स को अपनी जान देने पर आमादा होना पड़ा। सुसाइड नोट में बलिराम शाह द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जिक्र किया गया था और उस सुसाइड नोट को पुलिस अब आखिरी बयान मानकर चल रही है। और इस प्रताड़ना से परेशान राजू वर्मा ने खुदकुशी की थी। बताया जा रहा है कि इस सुसाइड नोट से ये बात सामने आई है और बिल्डर राजू वर्मा का जो परिचित है बलिराम शाह पर आरोप है कि उसने राजू वर्मा को परेशान किया हुआ था और जिस वजह से उसने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि अपनी ही रिवॉल्वर से सुसाइड किया था राजू ने। और सुसाइड नोट जो सामने आया, उस सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मैच करने में काफी समय लग गया। 5 महीने 27 दिन, लगभग 6 महीने लग गए सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मैच करने में। और कार्रवाई 1 अक्टूबर 2022 को लाइसेंसी बंदूक से राजू वर्मा ने जो खुद को गोली मारी, इस मामले में की गई और गंभीर हालत में इलाज के दौरान 26 अक्टूबर को राजू को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उसकी मौत हुई। और अब इस पूरे मामले में बलिराम शाह जो कि जिस पर प्रताड़ना का आरोप है, सुसाइड नोट में उस व्यक्ति का जिक्र है, बलिराम शाह को यहां उस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। पवन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? लगभग 6 महीने लग गए हैंडराइटिंग मैच करने में, अब क्या स्पष्ट हो पाया, पुलिस क्या कह रही है? जी आशीष, अभी तक जो है इस मामले में सुसाइड नोट मिलने के बाद हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास से जांच के लिए भेजा गया था और कल जैसे ही यह रिपोर्ट मिली है तो उसके बाद पुलिस ने तत्काल 306 धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा के तहत मामला दर्ज करके जिसका नाम लिखा गया था सुसाइड नोट में बलिराम शाह, उसे गिरफ्तार कर लिया है। और अब इस मामले में बलिराम शाह से गहराई से पूछताछ की जाएगी कि किस वजह थी, क्या वजह थी ऐसी कि जिसके लिए वो बार बार प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था जो मृतक हैं उन्हें। तो फिलहाल अभी तक इसमें यही अपडेट है और ये सबसे बड़ा सवाल जो सुसाइड नोट में स्पष्ट नहीं है पवन की क्या कारण था? नहीं आशीष, सुसाइड नोट में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार बलिराम शाह है। ये मतलब शॉर्ट नोट लिखा था उन्होंने बहुत। हालांकि परिवार वालों ने आशंका यही जताई थी कि वो बलिराम शाह प्रताड़ित कर रहे थे, उनके अलावा 1-2 लोगों के नाम और भी लिए थे, लेकिन सुसाइड नोट में जो नाम लिखा गया उसे अंतिम माना गया और उसके आधार पर बलिराम शाह को फिलहाल गिरफ्तार किया है। अब इसमें भी अभी आगे भी और भी जांच होगी, हो सकता है और भी लोगों के नाम सामने आए। पवन, नजर बनाए रखें, आप आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, लापता नाबालिग की हत्या के मामले में 23 मार्च 2023 से बिट्टू डावर लापता था और बाइक समेत लापता बिट्टू की हत्या का मामला सामने आया। भगवानपुरा के निर्दलीय विधायक केदार डावर का भतीजा है मृतक। दरअसल पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। खरगोन के डावरिया में झाड़ियों से आरोपियों के निशानदेही पर बरामद किया गया बाइक नहीं देने पर युवकों ने उसकी हत्या कर दी। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है और खरगोन कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये 23 मार्च 2023 से बिट्टू डावर लापता था और बाइक समेत बिट्टू डावर लापता था और इसकी तलाश की जा रही थी। भगवानपुरा के निर्दलीय विधायक है केदार डावर, जिनका ये भतीजा है और इसके लापता होने की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी
और केदार डावर के भतीजे की तलाश के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जब से उसके बारे में जब जानकारी नहीं मिली तो कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि वहां पर फला जगह उसे देखा गया था। दरअसल वो खरगोन के डाबरिया में झाड़ियों से आरोपियों की निशानदेही पर यहां बाइक और युवक की डेड बॉडी मिली है और अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। पता यह चला है कि बाइक मांगी गई थी उससे और बाइक नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, बाइक नहीं देने पर हत्या कर दी? जी आशीष, ये खरगोन का बिस्टान क्षेत्र इलाका है। यहाँ पर 23 मार्च से अभिनव उर्फ बिट्टू डावर, जो भगवानपुरा के विधायक है, केदार डावर निर्दलीय विधायक है, इनका भतीजा लगता था रिश्ते में और उसको लापता था। पुलिस में अगले दिन कंप्लेंट भी की गई थी और बीती रात पुलिस ने डाबरिया के पास से झाड़ियों से इसकी लाश बरामद की है। मतलब 5 दिन बाद लाश बरामद हुई है। तो उसका पीएम जिला अस्पताल में चल रहा है और उस दौरान के जो विधायक है केदार डावर सहित एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला, टीआई सहित भारी पुलिस बल और रिश्तेदार परिजन भारी संख्या में मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो सामने आ रही है, 2 युवक है जो भीकनगांव क्षेत्र बताए जा रहे, जो बात आ रही है। हालांकि अभी पुलिस ने अधिकृत रूप से जानकारी नहीं दी है। पुलिस का एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि पूरे मामले की विवेचना की जा रही है, उसके बाद पूरा खुलासा किया जाएगा। 3 युवकों को हिरासत में लिया और जो जानकारी मिली है 2 युवक है जो भीकनगांव क्षेत्र के हैं, जिसमें से एक नाबालिग की, इनने बुलेट नहीं देने पर उसकी हत्या की थी। बुलेट मांगी थी चलाने के लिए और जब बिट्टू ने इनकार कर दिया कि इतने दिनों के लिए मैं बुलेट नहीं दे सकता हूं, तो उन्होंने उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब पूरे मामले में पुलिस, कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। आशीष, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।